देखिए आज हम लोग क्या पढ़ना है, तत्वों के निष्कर्षण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हूबहू बोर्ड एग्जाम में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखिएगा एक एक करके, लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बोलता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। अयस्क में क्या चीज अशुद्धियां जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, आपको डिफिनेशन में ही लिखाए थे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। और उसका एग्जांपल भी दिए थे, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब जो भी चीज था वो क्या था, गैंग ही तो था। तो हम लोग क्या पूछेंगे सर, डायरेक्ट डिफिनेशन से, किसका डिफिनेशन से, गैंग के डिफिनेशन से। क्या बोला है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं, क्या कहते हैं सर, फ्लक्स, गैंग, स्लैग, मिश्र धातु। नहीं, क्या बोलते हैं, गैंग। याद रखिएगा। बोलता है कॉपर पाराइड का सूत्र है। कॉपर पाराइड आपको पता होगा सर, कॉपर का अयस्क कौन कौन सा होता था। कॉपर पाराइड भी था एक उसमें, है या नहीं, क्यूप्राइड भी था, मेलाकाइड भी था, और क्या था, कॉपर ग्लैंस। तो कॉपर पाराइड का क्या सूत्र था सर, आप देखे थे, CuFeS2, CuFeS2। उसके बाद देखिए डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट का आपको सूत्र पता होगा सर, क्या पता है, MgCO3.CaCO3। इसमें क्या प्रेजेंट है, कौन सा, एल्युमिनियम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर, मैग्नीशियम दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम। पोटासियम भी नहीं है और ना Fe है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है सर, सोडियम है, जिंक है, Fe लोहा और Au सोना। कौन सा पाया जाता है सर, देखिए सर, जब वायुमंडल में क्या है ना, अधिकांश क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो और ऑक्सीजन से क्या करता है सर, सोडियम रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, जिंक भी अपना ऑक्साइड बना लेता है, Fe भी अपना ऑक्साइड बना लेता है सर, +2 + 3 में। तो ये फेरस और फेरिक में क्या कर लेगा सर, Au लेस रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम, नाम मात्र। आप देखते हैं ना सर, सोना वोना पहनते हैं हम लोग, गाना वाना, तो वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्या करेगा सर, मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, मुक्त। और ये तीनों मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। इसलिए नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये सब क्या कर लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे, और ये ऑक्साइड नहीं फॉर्म कर पाते। तो पहला का ऑप्शन क्या था सर, गैंग। क्यों, क्योंकि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। दूसरे का क्या था, कॉपर पाराइड का सूत्र है क्या, CuFeS2। एकदम इंपॉर्टेंट सब है, ये सबसे ही डायरेक्ट बहु क्वेश्चन पूछने वाला है। तीसरा क्या, डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, क्या 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 है सर उसका सूत्र, CaCO3 डॉट, सॉरी MgCO3.CaCO3। तो क्या हो जाएगा, Mg। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो कौन, Au। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, तुरंत 1 सेकंड में। देखिए 4 नंबर तक कर लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, होता है निम्नलिखित में से कौन से एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है सर, बॉक्साइड भी है, क्रायोलाइट भी है, लेकिन प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड। कौन सा है, बॉक्साइड। अगर सिर्फ अयस्क पूछता तब तो दोनों होता, लेकिन अगर प्रमुख लगा हुआ है तो कौन सा होगा, बॉक्साइड। मालाकाइट अयस्क है किसका सर, अभी आपको तुरंत पढ़ाए थे इससे पहले जब कर रहे थे हम लोग ऑब्जेक्टिव में, तो क्या देखे थे सर, कॉपर का ही तो था मालाकाइट, कॉपर ग्लैंस, क्यूप्राइड, है या नहीं, कॉपर पाराइट किसका था, उसी में तो है, किसका है, लोहा का भी नहीं है, किसका है, कॉपर। किसका है, कॉपर का। अभी देखे थे आप लोग पीछे भी, उसी में से। सिनेवार है, सिनेवार क्या है, किसका है सर, अयस्क, Hg, Hg मतलब मर्क्यूरी, HgS। अच्छा, सिनेवार अगर HgS है तो PbS क्या है, PbS क्या है, पूछता है, लेड के अयस्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेना। क्या बोलते हैं, गैलेना। चलिए इसके बारे में आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में। सिनेवार क्या है सर, HgS। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है सर, हमको नमक कहां से मिलता है, समुद्री जल से ही तो मिलता है। और नमक का सूत्र कैसा, साधारण नमक का Na,
Cl, तो क्या मिलेगा इसमें? Na, क्लोराइड के कारण। अब देखिए आयरन का मुख्य अयस्क है कौन, बोलिए। सब तो आपको लग रहा है सर अयस्क ही है आयरन का, लेकिन मुख्य अयस्क पूछ रहा है। आयरन का निष्कर्षण किस अयस्क से हम लोग करते हैं सर, बोलिए? हेमाटाइट। अगर पूछता अयस्क है तब तो सभी में जाता, लेकिन अगर मुख्य अयस्क या प्रमुख अयस्क दे देगा, जिस तरह यहां पे दिया हुआ था, कहां गया प्रमुख अयस्क, तब हम लोग क्या बोले थे? बॉक्साइट, क्रायोलाइट पे हम लोग चर्चा नहीं किए। लेकिन अगर अयस्क पूछता तब तो दोनों ऑप्शन होता। यहां पे क्या पूछ रहा है? आयरन का मुख्य अयस्क है, मुख्य लग गया इसलिए कौन सा? हेमाटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं। उपरोक्त से आपको देखिए हम बताए थे सर कि खनिज कहां है सर? धरती के नीचे, और खनिज में से बहुत सारा चीज, धरती से बहुत सारा चीज निकलता है, लेकिन जो भी चीज निकल रहा है सबका सब अयस्क है क्या? नहीं सर, सबका सब अयस्क नहीं है। जिस तरह हम लोग बोल सकते हैं एक क्लास में जितना भी बच्चा है सर सब स्टूडेंट है, लेकिन सब टॉपर है क्या? नहीं, टॉपर तो कोई एक ही होगा ना, हाँ या नहीं? लेकिन वो टॉपर भी क्या है सर? स्टूडेंट है। उसी तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं? नहीं सर, क्या होता है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि जितना भी अयस्क है वो कहां से मिलेगा? धरती के नीचे से। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सभी खनिज अयस्क होते हैं, धरती से जितना चीज निकला क्या सबका सब अयस्क ही है क्या? नहीं। उसके बाद क्या? सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जितना सभी क्षार भस्म नहीं होता, लेकिन जितना भी भस्म है वो क्या होगा? क्षार होगा। उपरोक्त सभी कौन सा होगा सर? फर्स्ट नंबर। फिर से एक बार देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क? एल्युमिनियम को 2 अयस्क दिया हुआ है सर, बॉक्साइट और क्रायोलाइट, लेकिन प्रमुख अयस्क है तो इसलिए कौन सा लगाया सर? बॉक्साइट पे। मलाकाइट अयस्क है किसका सर? कॉपर का। कॉपर का कुछ 4 को बताया था सर, कॉपर पराइट, क्यूप्राइट, कॉपर गैस और मलाकाइट। उसमें कौन सा है सर? मलाकाइट। सिनेबार है सर HGS। अगर गैलेना पूछता तब आप लोग क्या बोलते? PBS। समझ गए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में क्या पाया जाता है सर? हम लोग को साधारण नमक ही तो मिलता है उससे, और साधारण नमक जब मिलता है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है सर? NaCl। और ये भी सोडियम किस लिए प्रेजेंट आता है सर? क्लोराइड के कारण। अब देखिए आयरन का मुख्य अयस्क है कौन सा? मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमाटाइट। हेमाटाइट सर, क्योंकि हम लोग जब अयस्क का निर्माण करते हैं, सॉरी लोहे का जो निर्माण करते हैं किससे सर? हेमाटाइट से, मुख्य रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी क्षार भस्म नहीं होते, परंतु सभी भस्म क्या होते हैं? क्षार होते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन तक इसका जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। 11 नंबर में क्या है? बोलता है वह अयस्क जिसमें 2 धातुओं के परमाणु हैं। 2 धातु बोल रहा है सर, समझ रहा है क्या? नहीं तो 2 धातु क्या है सर? इसमें कौन कौन सा दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाले में हेमाटाइट में लोहा और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का धातु है क्या? ऑक्सीजन अधातु है सर, गैस है। PBS लीड और सल्फर, एक धातु एक अधातु। Fe और O धातु और धातु। कॉपर पाराइड CuFeS2, ये धातु और ये धातु। इसमें एक धातु, इसमें एक धातु और इसमें भी एक धातु। इसमें कितना धातु सर? 2 गो। तो कौन सा हो जाएगा? कॉपर पाराइड, जिसमें 2 धातु है सर, और वो भी अलग अलग है। वे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे कहते हैं सर, क्या बोलते हैं? उसको तो अयस्क ही बोलते हैं सर। अयस्क का डिफिनेशन ही है तो, वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। और एक चीज आता है सर इसके बाद, जस्ट ये अगला क्वेश्चन है, कोई खनिज अयस्क कहलाता है। अगर कोई खनिज अयस्क कहलाता है तो कब कहलाएगा सर? जो हमको आसानी से मिल जाए, जिसको निकालने के बाद हमको कम कॉस्ट लगे, समझ गए? ऐसा नहीं कि जिसपे क्या लग जाए, उत्पन्न नहीं हो सकता, बहुत मेहनत लगे, बहुत महंगी और इतना बहुत खर्च हो जाए कि लोग निकाले ही नहीं, तब तो जितना भी खनिज था सबका सब अयस्क कहला जाता। नहीं सर, कौन अयस्क होगा? किसको बोलेंगे सर?
कोई खनिज अयस्क कब कहलाएगा? उत्पन्न की जा सके, उत्पन्न इसमें लाभदायक रूप से प्राप्त किया जा सके, तो कौन सा होगा इसमें? जो आसानी से हमको मिल जाए, ये नहीं का बहुत महंगा हो जाए, उसको निकालने के बाद प्रोसेस में बहुत ज्यादा कॉस्ट खर्च हो जाए, उसको हम लोग अयस्क नहीं बोल सकते। नहीं तो जितना भी अयस्क सब खनिज कहा जाता है। क्या है सर? मैग्नेटाइट में किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट किसका है सर? किस धातु का? Fe का तो है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिलेराइट। साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है कौन? सिल्वर, याद रखिएगा। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु सर, पहले धातु देख लीजिए ना, कौन सा है सर? एल्युमिनियम धातु बोल रहा है सर। अगर यहाँ पे कुछ चीज बोलता, तत्व बोलता, तब आप क्या सोच सकते थे सर? कुछ और चीज, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? धातु। तो फिर से देखते हैं शुरू से। वह अयस्क जिसमें दो धातुओं के परमाणु है, उसमें कौन कौन सा है सर? इसमें तो दो धातु नहीं है सर, एक धातु एक अधातु, इसमें भी एक धातु एक अधातु, धातु अधातु, इसमें दो वो, और वो भी अलग अलग, तो हो जाएगा कॉपर पर। वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं सर? अयस्क बोलते हैं। कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि धातु जिसमें क्या सर, जो आसानी से हमको मिल जाए। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है सर? लोहे का, क्योंकि लोहा किसका है? लोहे का है, तो अयस्क का मैग्नेटाइट। साइनाइड विधि से निष्कर्षित होता है कौन सर? सिल्वर। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन है सर? एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या मिलता है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। 17 नंबर में क्या है? प्रकृति में क्षार धातु उपस्थित होते हैं किस अवस्था में सर? उपस्थित होता है किस अवस्था में बोला जा रहा है? मुक्त अवस्था में, मतलब वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। संयुक्त अवस्था में, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिएगा क्षार धातु जो होता है ना, वो फर्स्ट ए वर्ग में से सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। इस हाइड्रोजन को छोड़ के सबको क्या बोलते हैं? क्षार धातु। और ये बहुत ही मोर रिएक्टिव होता है सर, मोर रिएक्टिव, बहुत जल्दी से अभिक्रिया करता है सर। और जब बहुत जल्दी से अभिक्रिया करता है सर, तो ये कभी भी क्या रहेगा? मुक्त अवस्था में रहेगा? नहीं सर, किस में रहेगा? संयुक्त अवस्था में। किस में रहेगा? संयुक्त अवस्था में। अब क्या है? गैलेना अयस्क का अनुसूत्र है सर। आपको थोड़ा देर पहले बोले थे कि आएगा क्वेश्चन। गैलेना अयस्क कौन सा है सर? क्या है? पीबीएस, लीड के ही। आपसे कभी कोई पूछ देगा सर कि लीड के अयस्क का नाम क्या है, तो क्या बोलेगा? गैलेना। लीड मतलब पीबी। अब क्या है सर? धातु के किस अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या बोलते हैं सर? कोई धातु का अयस्क है, उससे हमको शुद्ध धातु निकालना है सर, तो धातु का मेटलर्जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। उसी प्रोसेस को ही तो बोलते हैं। अब देखिए केलामाइन का अनुसूत्र है। केलामाइन का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? केलामाइन किसका है सर? जिंक कार्बोनेट को ही तो बोलते हैं केलामाइन। आपको सब कुछ पढ़ाया गया था सर, जब पढ़ाया गया था चैप्टर, तो देखिए अच्छे से एक बार चैप्टर को रिवीजन करना, सब कुछ आपको दिखते चलेगा। किस अयस्क को संघनित करने के लिए फैन उत्प्लन विधि का उपयोग किया जाता है सर? किस अयस्क को? सल्फाइड अयस्क को। बहुत अच्छे से लिखा है सर, एरो करके बोले थे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। निम्नलिखित में से किसे फैन उत्प्लन विधि द्वारा संघनित किया जाता है? किसको किया जाएगा? पहले आप इधर देखिए, इस क्वेश्चन से इसका आंसर इधर निकल जाएगा। सल्फाइड अयस्क, इसमें कौन सा सल्फाइड का अयस्क है? ZnS। ये सब तो ऑक्साइड है सर, ये तो सल्फाइड है। पहला वाला क्वेश्चन क्या था सर? प्रकृति में क्षार धातु, मतलब फर्स्ट ए वर्ग में हाइड्रोजन को छोड़ के क्या था सर? संयुक्त अवस्था में, क्योंकि मोर रिएक्टिव है, बहुत जल्दी जल्दी से अभिक्रिया करेगा। जहां उसके बाद क्या सर? गैलेना, पीबीएस, आप पहले भी बोले थे। धातु का किस अयस्क का शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहता है क्या सर? धातु का मेटलर्जी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। केलामाइन का अनुसूत्र सर कौन? जिंक कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केलामाइन। किस अयस्क को संघनित करने के लिए फैन उत्प्लन विधि उपयोग किया जाता है सर? सल्फाइड अयस्क को। और इसी सल्फाइड अयस्क का यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में किसे फैन उत्प्लन विधि द्वारा संघनित किया जाता है? ये सब क्या है सर? ऑक्साइड है ये तीनों, और ये क्या है सर? सल्फाइड। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन तक होगा, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए हम लोग 22 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 23 क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में पूरा होता है? कौन सा? देखिए 22 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में पूर्ण होता है? कौन सा प्रक्रिया है सर?
भर्जन, निस्तापन, द्रव्य अवस्था, निक्षालन, कौन सा? भर्जन। और हवा के अनुपस्थिति में कौन होता है? निस्तापन। अगर बोलता है अनुपस्थिति में तब क्या बोलते हैं आप? निस्तापन। उपस्थिति में कौन होता है? भर्जन। निस्तापन और भर्जन दोनों प्रक्रिया डैश में होता है, किसमें सर? प्रावर्तनीय भट्टी में। किसमें होता है सर? प्रावर्तनीय मतलब रिवर्सिबल वाला। फैन प्लावन विधि से वसा अम्ल होता है सर अस्थायकारी। अब देखिए गैलेना अयस्क है, किसका सर? अभी थोड़ा देर पहले भी आपको बताए थे, किसका अयस्क है सर? पीबी का, पीबीएस। क्या होता है सर गैलेना का फॉर्मूला? पीबीएस। किस प्रकार के अयस्क के लिए भर्जन का उपयोग किया जाता है सर? सल्फाइड अयस्क का, हाँ या नहीं? हाइड्रोक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क। किसका? सल्फाइड। इनमें से कोई नहीं, सल्फाइड अयस्क का। जिंक ब्लेड का अनुसूत्र ZnS। जिंक सल्फाइड को तो जिंक ब्लेड बोलते हैं। क्या है? पहला देखिएगा शुरू से फिर इसमें, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में पूरा होता है सर? कौन सा? भर्जन। अनुपस्थिति में कौन सा होता है? निस्तापन। निस्तापन और भर्जन दोनों प्रक्रिया डैश में होता है, किसमें सर? प्रावर्तनीय भट्टी में। किसमें? प्रावर्तनीय भट्टी में। फैन प्लावन विधि में वसा अम्ल होता है सर, क्या? अस्थायकारी। राख है संग्रही, कोई नहीं। क्या? गैलेना अयस्क है, किसका? पीबी का, क्योंकि गैलेना का फॉर्मूला क्या है? पीबीएस, लीड सल्फाइड। किस प्रकार के अयस्क के लिए भर्जन का उपयोग किया जाता है सर? हाइड्रोक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क। जिंक ब्लेड का अनुसूत्र क्या है सर? क्या? ZnS। जिंक ब्लेड का अनुसूत्र क्या है सर? ZnS। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन तक कर लेते हैं, हम लोग 29 नंबर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्न सिल्वर का अनुसूत्र क्या है सर? क्या है? AgCl, AgF, AgBr, इनमें से कोई नहीं है। AgCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर। कोई दिक्कत? याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा? ZnO, MgO, Ag2O, Cu2O। आपको इलेक्ट्रॉन डायग्राम में पढ़ाए होंगे, जो सबसे नीचे जो सा ऑक्साइड रहता है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो कौन सा है सर? MgO सबसे नीचे रहता है, सबसे नीचे। कौन है सर? MgO। निम्नलिखित में किसे नीलत होता या तुतिया कहते हैं? इसको FeSO4, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं सर, 10th सब में भी आ रहा है। FeSO4.7H2O, CuSO4 5H2O, Ca कौन सा होगा सर? FeSO4.7H2O। इलिंगम आलेख किसके बीच का संबंध स्थापित करता है सर? डेल्टा जी गिब्स एनर्जी और प्रेशर, डेल्टा जी एस, डेल्टा जी एन टी, डेल्टा जी डी, डेल्टा जी एन टी टेम्परेचर और गिब्स एनर्जी। इलिंगम डायग्राम बताता है। देखिएगा निम्नलिखित में किसे उजलत होता कहा जाता है सर? ZnSO4, जिंक सल्फेट को, हाँ या नहीं? किसे बोला जाता है सर उजलत होता? किसको? ZnSO4 को। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय फ्लक्स है? तो कौन सा धातु का ऑक्साइड है सर? जो धातु का ऑक्साइड होगा, समझ गए क्या? नहीं, मेटल ऑक्साइड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारीय फ्लक्स। कौन सा है? ये तो सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये भी कार्बन ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर से एक बार देख लीजिएगा शुरू से। हॉर्न सिल्वर कौन है? AgCl। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अस्थायी है सर? MgO, जो सबसे नीचे इलेक्ट्रॉन डायग्राम में वो सबसे। ग्रीन विट्रियल, सॉरी ब्लू विट्रियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? नीलत होता है। क्या बोलेंगे? FeSO4.7H2, जिसको तुतिया भी बोलते हैं। इलिंगम डायग्राम किसके किसके बीच में होता है सर? डेल्टा जी पी, डेल्टा जी एस, डेल्टा जी टी के बीच में। निम्नलिखित में किसे उजलत होता कहते हैं सर? ZnSO4 को। निम्नलिखित में कौन क्षारीय फ्लक्स है सर? कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से अच्छा सब क्वेश्चन सब लाए सर, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। आप अच्छे से एक क्वेश्चन को पढ़िए सर। चलिए देखते हैं, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी करते हैं। देखिए हम लोग कितना क्वेश्चन तक कर चुके थे? 34, 35 क्वेश्चन करना है सर। 35वां क्या है? वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर धातु के अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या है सर? वायु की उपस्थिति में और गलनांक से कम क्या होता है सर? ये तो पूरा का पूरा डिप्रेशन है सर भर्जन का। क्या है? तांबा धातु को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है सर? वैद्युत अपघटनी सर। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव पे क्या चला जाएगा? जितना भी अशुद्धि है वो कहां चला जाएगा? एनोड पे। अब क्या है? निम्न में किस धातु का सोडियम बॉन्ड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? किस धातु? निकेल का। बॉन्ड प्रोसेस से किसको निकालता है सर? निकेल को। ये पी ब्लॉक में भी थोड़ा मोटा, सॉरी डी ब्लॉक में भी थोड़ा मोटा चर्चा हुआ था एक बार। कौन सी प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है? अगर वायु की उपस्थिति में भर्जन हो रहा था तो इसमें कौन होगा सर? निस्तापन। कौन होगा? निस्तापन।
लोहा के निष्कर्षण के किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है सर? किस फ्लक्स का? कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ या नहीं? सोलन में हम लोग शुद्ध करते हैं किसको? कच्चे धातु को। किसको? कच्चे धातु को। फिर से एक बार देख लीजिए, रेड पेन से टिक मार देते हैं। देखिए क्या है सर, वायु के उपस्थिति में कौन होगा? जब वायु की उपस्थिति में बोल रहा है सर गलनांक से कम तो क्या होता है? भर्जन। और जैसे ही अनुपस्थिति में बोलता है तो क्या बोलते हैं? निस्तापन। क्या बोलते हैं? अनुपस्थिति में क्या बोलते हैं सर? निस्तापन। तांबा धातु को किस विधि को कहते हैं? वैद्युत अपघटन, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। क्या होगा सर? निम्न में किस धातु का सर मोल प्रसार? निकेल का सर। किसका? निकेल का। ऐसे में फिक्स क्वेश्चन है सर, एकदम याद रखना। कौन सी प्रक्रिया बताई दिए? अनुपस्थिति में लोहे के निष्कर्षण की किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है सर? कैल्शियम ऑक्साइड। शोधन में कौन सा प्रक्रिया है सर? कच्चे धातु का। किसका? कच्चे धातु का। देखिएगा आपको 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एकदम अच्छे से कीजिए। अगले चैप्टर का फिर से लेके आ रहे हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।